गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये 24 वीडियो क्लास 11th और 12th के लिए इंटरचेंज द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यानी कि जो मूल अवस्था होती है डिग्री, उसको हम किस प्रकार एक डिग्री से दूसरी डिग्री में चेंज करते हैं। हमारे पास जो होती है एडजेक्टिव और एडवर्ब की डिग्री, 3 डिग्री होती है। सबसे पहले आता है आपका पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, किसी एक व्यक्ति या वस्तु की विशेषता को दर्शाया जाता है। जैसे अंबानी इज ए रिच मैन, ये आपकी क्या हुई, पॉजिटिव। इसमें सिर्फ आपको एक व्यक्ति या वस्तु की आपको गुण या दोष बताए जाते हैं। सेकंड नंबर पर आता है आपका कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु से की जाती है। इसमें आपका क्या होता है, या तो आपका मोर प्लस देन होता है, या मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस देन, या फिर एडजेक्टिव प्लस ईआर प्लस देन का यूज किया जाता है कंपैरेटिव में। नंबर 3 आती है आपके सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना, व्यक्ति या वस्तु को सबसे श्रेष्ठ दर्शाया जाता है कि वो बहुत सारों में सबसे श्रेष्ठ है। उसके लिए आप क्या करते हैं, द प्लस मोस्ट प्लस एडजेक्टिव, या द एडजेक्टिव प्लस ईएसटी। ये इनकी पहचान है कि आपकी डिग्री कौन सी है। पॉजिटिव में आपका सिर्फ एक किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता, गुण या दोष बताए जाते हैं। कंपैरेटिव में आपको किसी व्यक्ति की व्यक्ति से तुलना की जाती है, उसमें ईआर लगे हो एडजेक्टिव और उसके बाद देन का यूज हो। सुपरलेटिव डिग्री में द, ईएसटी, या फिर जिसमें हम ईएसटी नहीं लगा सकते उसमें किसका यूज करते हैं, एडजेक्टिव से पहले मोस्ट का। आइए देख लेते हैं कि इनको चेंज किस प्रकार किया जाता है। जब भी हम केवल 2 वस्तुओं या व्यक्तियों में तुलना करते हैं तो वो सिर्फ आपके 2 डिग्री में यूज किया जाता है, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव या कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। यदि हम किसी डिग्री को पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए हम केवल इन 2 वस्तुओं या व्यक्ति की तुलना की जाती है, अदरवाइज नहीं। सेंटेंस एग्जाम्पल देखते हैं, अंजलि इज एज वाइज एज रितु। अब हम जब इंटरचेंज करते हैं, यानी कि पॉजिटिव डिग्री की पहचान होती है कि उसमें सिर्फ एज और एज लगा होता है। क्या कर रहे हैं इसमें, इसे चेंज करते हैं, यानी कि अंजलि इज एज वाइज एज रितु। अंजलि इतनी बुद्धिमान है जितनी रितु। इसका इंटरचेंज हमें किसमें करना है, कंपैरेटिव में। जब हम किसी भी डिग्री का दूसरी डिग्री में कंपैरिजन इंटरचेंज करते हैं तो उसमें 2 चीज का हमें वो रहना पड़ता है, सावधानी होती है। सबसे पहले यदि हम किसी पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो वो और सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसे हम निगेटिव में चेंज करेंगे, और यदि निगेटिव है तो पॉजिटिव में। और दूसरी बात है, यदि उनके सब्जेक्ट आपस में चेंज कर देते हैं। जैसे देख लेते हैं रितु, रितु के साथ भी क्या है, इस, ये आपका एडजेक्टिव है, इसमें आप क्या लगाओगे, ईआर। जिस एडजेक्टिव में ईआर लग जाते हैं उसमें लगा देते हैं, जिसमें नहीं लगते उसमें हम एडजेक्टिव से पहले मोर का यूज करते हैं। तो रितु एज इज वाइजर, सॉरी, रितु इज नॉट वाइजर देन अंजलि, देन अंजलि। तो रितु इतनी बुद्धिमान नहीं है जितनी अंजलि। हम किसी भी सेंटेंस को यदि चेंज कर रहे हैं तो उसका अर्थ हम चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ उसकी जो फॉर्म है, आकार है, वो चेंज करेंगे। शी इज नॉट एज टॉल एज हर मदर। अब इसमें आ गया नोट। यदि किसी पॉजिटिव सेंटेंस में आपका नोट आ रहा है तो जब उसका कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो वो नोट हटा देंगे। तो हर मदर इज taller
देन सी। और डिग्री में क्या होता है, यदि हम किसी सेंटेंस को देन के बाद लाते हैं, किसी सेंटेंस में किसी प्रोनाउन को, तो वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन केस में ही रखा जाता है। आगे सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, आई एम एज इंटेलिजेंट एज ही। तो मैंने आपको बताया था कि जिन सेंटेंसों में हम किसी भी एडजेक्टिव में ईआर का यूज नहीं कर सकते, उनमें क्या लगा देते हैं हम, मोर, अगर कंपेरेटिव बना रहे हैं तो। लेकिन अब इनकी पहचान कैसे करेंगे, जो वर्ड बोलने में 2 बार बोले जाए, जैसे इंटेलिजेंट, उन वर्ड, उन जो एडजेक्टिव होते हैं उनमें यूज करते हैं मोर का। तो सब्जेक्ट चेंज कीजिए, ही के साथ आप इज, नोट, क्योंकि इसमें नोट नहीं है तो कंपेरेटिव में क्या लगाओगे आप, नोट। मोर इंटेलिजेंट देन आई। A fox does not run so fast as a deer। सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जब इसे चेंज करेंगे, ए डियर, ये हट जाएगा, वर्ब आएगी रन। अब वर्ब रन आ रही है तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो क्या लगेंगे, रन्स। फास्टर देन ए फोक्स। ये तो हुआ आपका कंपेरेटिव से पॉजिटिव, और इन्हें भी चेंज करके पॉजिटिव से कंपेरेटिव बना सकते हैं, आपको चेंज करके। जैसे ये कंपेरेटिव है तो इसका पॉजिटिव इस तरह से बना सकते हैं। अब बात आती है 2 से अधिक व्यक्ति और वस्तु में तुलना कैसे करते हैं। आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। नो अगर किसी सेंटेंस में आ रहा है तो वो सेंटेंस आपको किसका होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसमें सो और एज का यूज हुआ है एडजेक्टिव से पहले और बाद में। जब इसका कंपेरेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट चेंज करेंगे। राणा प्रताप, अब ये सेंटेंस नेगेटिव था क्योंकि इसमें नोट लगा हुआ है, नो अदर, इसमें नोट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो राणा प्रताप वाज ब्रेवर। कंपेरेटिव में क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव के बाद देन, ठीक है। देन यदि किसी सेंटेंस में नो अदर आ रहा है तो आप उस सेंटेंस में देन के बाद एनी अदर का यूज करोगे, देन एनी अदर, और बाद में नाउन, किंग, राइट। नो अदर का सेंटेंस यदि पॉजिटिव है, आपका सेंटेंस नो अदर वाला सेंटेंस पॉजिटिव होता है, यदि उसका आप कंपेरेटिव चेंज कर रहे हो तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा। नोट उसमें आ रहा है तो उसमें नोट नहीं लगाएंगे, उसके बाद एडजेक्टिव में ईआर, उसके बाद देन, नो अदर की जगह आपको एनी अदर, उसके बाद नाउन। यदि इसी सेंटेंस का आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना पड़े तो अब की बार आपको राणा प्रताप वाज द, क्योंकि सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले आपको द का यूज करना है, द ब्रेवेस्ट, द ब्रेवेस्ट ओनली, फिर क्या रखोगे आप, किंग। इसमें आपको ना तो देन एनी अदर यूज करना है, सीधा सीधा क्या करोगे, राणा प्रताप वाज द ब्रेवेस्ट किंग। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज कोलकाता। बिल्कुल सेम वही कंडीशन आपको इसमें अप्लाई करनी है। कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। इंडिया यदि इसका आपको सुपरलेटिव बनाना पड़े तो क्या करोगे, कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। तो ये कुछ रूल्स थे आपके कंपैरिजन ऑफ डिग्री के। इनके बाद कुछ रूल रह गए, उसको मैं अगली वीडियो में करा दूंगा। थैंक यू।